इस सरल वैदिक संस्कृत कक्षा में संधि प्रकरण भी कल हम लोगों ने एक प्रकार से पूर्ण कर लिया है और इस संधि प्रकरण के साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि व्याकरण हमारा लगभग पूर्ण हो गया है। जो व्यवहारिक उपयोगी व्याकरण है, जिसे हम लोग सरल व्याकरण कहते हैं, सर्वसाधारण के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण व्याकरण कहते हैं, वह प्रकरण कह सकते हैं कि लगभग पूर्ण हो चुका है। इस सरल संस्कृत व्याकरण में इसके पश्चात प्रमुख धातु में अव्यय या अन्य कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, अर्थ सहित, प्रयोग सहित बहुत से, जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए ये हमारे धात्वादि कोश, वैदिक शब्दकोश जैसे पुस्तकें जिनके पास हैं या जो मंगा सकते हैं, उनको तो संपूर्ण मिल ही जाएगा। शेष जो अधिक उपयोगी कह सकते थे सामान्य जीवन के लिए, वो इस सरल संस्कृत व्याकरण में भी दी गई हैं। जैसे इसके पश्चात इसमें सबसे पहले जो दिया है वो है प्रमुख धातु में। अब प्रमुख धातुओं को पुस्तक आप लोगों के पास है ही, जिनके पास नहीं है वो चाहें तो मंगा सकते हैं। इसमें हम लोगों ने धातुओं में प्रयास किया है, धातु और उसका भाषा में अर्थ लिखा गया है। उसमें बताने के लिए जो हो सकता है, आगे प्रेरणार्थक क्रिया दी हुई है और कर्म भाव वाच्य में क्या रूप बनता है वो भी दिया गया है। तो कर्म वाच्य भाव वाच्य तो हम लोगों ने पढ़े ही है, वाच्य प्रकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। जो कर्तृवाच्य है, कर्तावाच्य है कह लें, वह तो सहज सामान्य क्रिया जो प्रयोग होती है वो होती ही है। एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्य को स्वयं न करना, किसी और को प्रेरणा देकर उससे कार्य करा लेना, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो धातुओं के प्रेरणार्थक क्रिया के रूप कैसे बनेंगे, उसका क्या रूप होगा व्यवहारिक रूप से। जब हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे तो उसके नियम आदि की हम लोगों ने चर्चा की कि प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बन सकती है। यहां इस सूची में जो भी धातुएं दी गई हैं, उन सबके प्रेरणार्थक क्रिया के रूप दिए गए हैं कि वो क्या होंगे, कैसे होंगे। ये जो भी रूप दिए गए हैं, ये अन्य पुरुष एक वचन में है। ये संभवतः यहां नहीं लिखा है और वो समानता लिखा नहीं जाता, ये सहज भाव से स्वीकृत है, लिख सकते हैं, लिख देना चाहिए, अच्छा रहता। परंतु सामान्यता क्रियाओं का अन्य पुरुष एक वचन का रूप लिखा जाता है और उससे एक उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अन्य कह सकते हैं, उसके तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में रूप क्या बनेंगे, वो इसी एक के आधार पर निश्चित हो जाता है, तय हो जाता है, उसकी दिशा के कैसे बनेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए कुछ धातुओं को हम लोग यहां पढ़ सकते हैं, परंतु वह केवल उदाहरण है। सभी धातुओं को कक्षा में इस प्रकार पढ़ना व्यवहारिक तो नहीं होगा। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में पढ़ें और उस पर जो भी विचार आए, कोई प्रश्न हो, कुछ समझने में समस्या हो, तो हम लोग कक्षा में उसकी चर्चा अवश्य करें। तो उदाहरण के रूप में थोड़ा सा हम इसको प्रयास करते हैं। पहले धातु उसमें लिखी है अंश। अंश शब्द से हम लोग परिचित हैं, यह इसका अंश है, अर्थात उसका भाग है, उसका टुकड़ा है, ठीक। तो इसके लिए अंश धातु है, जिसका अर्थ है विभाग करना, बांटना। इसका जो सहज स्वाभाविक स्वरूप बनेगा, क्रिया बनेगी, वो अंशति होगी।
जैसे हम लोगों ने भवति भवता भवंती आदि रूप बनाए, सहायक क्रिया के रूप में भी पढ़े, भूधातु के रूप में भी पढ़े, जैसे भी पढ़े रूप तो वही बनेगा, हम उसे कुछ भी कह लें। उसी प्रकार से कह लीजिए अंशति, अंशतः, अंशंति आदि रूप बन सकते हैं, या इसमें कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन होता होगा तो हो जाएगा, वो अभी हमारा विषय नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि इसमें जो प्रेरणार्थक क्रिया बताई गई है, वहां पर हम लोगों ने नियम की चर्चा करते समय पढ़ा था, जो हम लोग क्रिया प्रकरण पढ़ा रहे थे, कि प्रेरणा के अर्थ में इसमें या जुड़ता है, अंशत से अंशयत। हाँ, कुछ धातुओं के प्रेरणार्थक नहीं बनेंगे, ये भी समझना चाहिए। जैसे पढ़ता है, पढ़ना, अब हम पढ़ेंगे तो हमारे स्थान पर कोई और तो नहीं पढ़ सकता। जो हमें पढ़ना है उसका लाभ तभी मिलेगा जब हम स्वयं पढ़ेंगे। हमारे स्थान पर कोई दूसरा पढ़ तो नहीं सकता, लिख भले थे, तो ये सहज बात है। तो पढ़ने का पठ धातु में कहें सीधे सीधे तो पठ का प्रेरणार्थक रूप बनना व्यवहारिक नहीं है, संभवता कहीं मिलेगा नहीं। मैंने कहा संभवता कहीं मिलेगा नहीं, परंतु 1% हम कोई दावा इस प्रकार का कभी नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। इतने विशाल साहित्य में, इतने व्याकरणाचार्यों के ग्रंथों में कहीं किसी ने सहज भाव से ही यदि लिख ही दिया हो कि जब प्रेरणार्थक क्रिया सभी धातुओं की बनती है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको इस धातु की भी बनानी है तो क्या बनेगी, हो सकता है लिख दिया हो, सामान्यता नहीं होती, ये जान ले कि कुछ क्रियाएं ऐसी हो सकती हैं जो हमें स्वयं ही करना है, दूसरा कोई हमारे स्थान पर नहीं कर सकता। हाँ, एक कार्य हो सकता है, पढ़ना तो हमें स्वयं पड़ेगा, हम किसी से पढ़ा सकते हैं। भाई पुस्तक हमें स्वयं पढ़नी है और किसी कारण से हम स्वयं नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपसे कहते हैं भैया आप पढ़ दीजिए, आपसे पढ़वा लें। इस रूप में ये कहा जा सकता है कि आपसे हम पढ़वा लें कि भैया आपने केवल उसको पढ़ दिया, उसको हमने सुन लिया, तो ही से ही बातचीत में ही आ गया। तो इस प्रकार से दूसरे से पढ़वाने का भाव हो तो सकता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया भी बन सकती है। जैसा मैंने कहा सामान्यता नहीं जानकारी में था हमारे प्रचलन में, लेकिन अब भाषा में हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, अब मान लीजिए आयु के दृष्टि से स्वाभाविक है, आंखों पर प्रभाव पड़ता है और हम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ छोटे अक्षर हैं, हमने अपने किसी युवा साथी से कहा कि भैया जरा ऐसे पढ़ दो, ये हमारे पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो उससे हमने पढ़वा लिया। तो ये पढ़वाना एक प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो पठत के स्थान पर पठयत हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब ऐसी कोई आवश्यकता आएगी तो यही तो जोड़ना है, पठयत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अंश धातु का यहां लिखा है अंशयति, भाग होता है या भाग कराता है किसी और से, टुकड़े करा दे, उसका अंश बनवा दे, भाग बना दे, ये अर्थ रूप में। अब समानता तो अंश होना, विभाग करना तो विभाग दूसरे से करा सकता है, अंशयति। कर्मवाच और भाववाच्य में जो बनता है वो भी इसी से बनता है, उसमें रूप बना है अंश्यते। या तो इसमें भी है, परंतु या से पूर्व जो आ आया था, अंश ये पूरा हो गया था। सामान्यता ये धातु में जैसे अंश है तो सा अस्वर है, हलंत है, एक प्रकार से पुनरुक्ति है, वहां हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर भी इसको समझ लें, दोहराना भी है तो अच्छा रहेगा। अंशयत में तो आ है, अंशय पूरा बना, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब बन रहा है तो अंश धातु यथावत है, केवल या जुड़ा, कह सकते हैं प्रेरणार्थक में आय जुड़ा और कर्मवाच्य और भाववाच्य में केवल या जुड़ा। यहां ती था और यहां ते हुआ, और हम लोगों ने वहां चर्चा की थी कि आत्मने पद में ते होता है, परस्मय पद में ती होता है। तो अंशयति तो परस्मय पद में है, अंशयते हो सकता है आत्मने पद में हो,
परंतु इसमें समानता ऐसा नहीं बनाया गया। लेकिन कर्मवाच भाववाच में कहा गया था कि इसमें आत्मने पद वाले रूप ही उपयोग हो रहे हैं, तो अंशते बना। इसी प्रकार से दूसरी धातु अक लिखी है, वो भी अकयत और अक्यते बना। बस ये ध्यान देना है थोड़ा सा, इसको इस रूप में आप पढ़ लेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया में धातु का जो अस्वर या हलंत रूप है उसमें आ का आगम हो जाता है, लघु आ गया तो वो धातु पूरी हो गई। अंक में भी का अस्वर या हलंत था तो अक पूरा हो गया। और या तो आना है प्रेरणार्थक में भी और भाववाच्य में भी। ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में देखिए अक्यते है, इसमें का अस्वर या हलंत ही है। उसी प्रकार आगे अगि अंग धातु है, अंगयति और अंग्यते है। अंक धातु है, चिन्हित करना। अगि अंग धातु का अर्थ चलना जाना, जिससे हम लोग अग्नि आदि शब्द बनाते हैं वेद पढ़ते समय, हम लोगों ने देखा है। तो अंगयति अंग्यते, अंक चिन्हित करना, अंक का अर्थ चिन्ह करने से। ये ध्यान रखें, अंक का जो मुख्य अर्थ है वो चिन्ह करना है, अंकन, चिन्ह लगाना। तो अंकयते और अंक्यते इस प्रकार से इसके रूप बन सकते हैं, बन रहे हैं। ये हम लोगों ने देखा। तो अब हमारा निवेदन यही है कि ये धातुएं जो इसमें दी हैं, आप चाहें तो एक बार इसको पढ़ लें, कुछ ध्यान में आ जाएगा, और सहज भाव से प्रयोग करने का प्रयास करें। ये मैं आपको बताऊं कि लगभग 1.5 दशक कह लें, 2009-10 में हम लोगों ने यहाँ ये वेद का कार्य प्रारंभ किया था, विशेष रूप से इस पालीवाल भवन पालीवाल प्रकाशन में। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हम लोगों के साथ जुड़े, गौरव जी भी उनमें हैं, कक्षा 10 उत्तीर्ण करके वो हम लोगों से जुड़े थे और तब से वेद कार्य में हमारे निकट सहयोगी हैं, आप देख रहे हैं। सहज भाव से हमने जब इन लोगों को ये बातें बताई, तब तक ये पुस्तक नहीं थी। उसके पश्चात सबके साथ कार्य करते हुए ये सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक भी तैयार की गई और फिर छपी, प्रकाशित हुई। तब ये पुस्तक भी नहीं थी। ऐसे ही हमने इन लोगों को जो कुछ बताया तो बच्चों ने उसे एक खेल बना लिया। बाहर निकलते समय कह सकते हैं, जो बोर्ड आदि कहीं दुकान आदि में जो भी उनके नाम पट, परिचय बोर्ड, प्रचार बोर्ड आदि लगे हुए थे, प्रचार पट, तो जो भी शब्द लिखा है, किसी का नाम है, व्यक्ति का, संस्थान का, तो बच्चों का एक खिलवाड़ हो गया। हाँ, इसमें ये उपसर्ग है, ये धातु हो सकती है। तो जब इस तरह से सब तरफ उन्होंने देखना प्रारंभ किया कि हाँ इसमें ये उपसर्ग होगा, उसके बाद ये धातु होगी, एक खेल बन गया। और इस खेल के रूप में करते करते बहुत कुछ वो उनका एक खिलवाड़ हो गया और उन्होंने उसे अपना लिया। हमारा तरीका सीखने का यही है, बहुत नियम सूत्र रट करके उसको बोझिल नहीं बनाना, अभ्यास में लाएं। तो इस प्रकार से हमने कुछ धातुओं की चर्चा की, अव्यय शब्दों की भी सूची दी गई है। ये जानना बहुत आवश्यक है और दैनिक उपयोग में बहुत उपयोगी रहेंगे। इनको हमारा निवेदन यही है, धातुएं हैं या अव्यय हैं, एक बार इनको सहज भाव से पढ़ लिया जाए, बिना ये ध्यान दिए कि वो हमारे एक बार पढ़ने से कंठस्थ किसी को नहीं होगा, ये कोई अपेक्षा है ही नहीं। जब आवश्यकता होगी देख लेंगे। एक बार 2 बार यदि आप पढ़ लेंगे तो इतना परिचय हो जाएगा, जब कहीं आवश्यकता होगी तो इतना तो आपके समझ में आएगा कि हाँ ये धातु है, अव्यय है, क्या हो सकता है, कहाँ देती। तो जो कुछ इस छोटी सी पुस्तक में उपलब्ध है उतना वहां से देख लेंगे, और शेष जैसा कि हमने निवेदन किया, धातुवाद कोश, शब्दकोश आदि हमारे जिनके पास होंगे तो उनको और भी सुविधा हो सकती है। जैसे अव्यय शब्द हैं तो उनमें तो कोई रूप चलता नहीं, बनता नहीं, कोई विभक्ति आदि लगती नहीं, तो उनको कह सकते हैं बार बार पढ़ते प्रयोग करते समय वो आपको शब्दार्थ ही जानने हैं, वो धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएंगे, जान जाएंगे।
स्मरण हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, जो भी कह लें, फिर उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप चाहेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, जितना लिखा है वो सब पढ़ा जा सकता है, उसकी चर्चा की जा सकती है। परंतु मुझे लगता है इसको स्वयं भी पढ़ा जा सकता है, जैसा आप लोग ठीक समझें। जैसे इसमें अव्यय के पश्चात कुछ अव्ययों के विविध प्रयोग दिए हैं, 176 पर है। जैसे चा और विशेष प्राय हिंदी भाषा में और शब्द जोड़ने वाले दोनों शब्दों के बीच में आता है। जैसे राम और शिव, संस्कृत में चा शब्द जोड़ने वाले प्रत्येक शब्द या सभी शब्दों के उपरांत आता है। उदाहरण जैसे रामा शिवाचा अथवा रामा चा शिवाचा, ये कई बार वेद मंत्रों की व्याख्या करते समय हम लोगों ने चर्चा की है। संस्कृत में चा को प्राय अन्य समुच्चय बोधक शब्दों के अनंतर भी जोड़ देते हैं, अथच परंच किंच, ये भी होता है और भी। तो ये प्रयोग इसमें लिखे हुए हैं। तो हमारा मन है कि आज की इस चर्चा को चाहें तो यहां विराम दे दें, और जो शेष बचा है व्याकरण में, अधिकांश लोगों के पास ये सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, ऐसा हम मान रहे हैं। यदि नहीं होगा तो जैसा आप लोग कहेंगे हम कर देंगे। एक बार इसको पढ़ लें और कल इस पर हम लोग चर्चा करें। थोड़ा सा आप लोग पढ़ चुके होंगे तो कुछ प्रश्न भी आपके मन में होंगे। तो मुझे लगता है ये पूरा एक तरफ से हम पढ़ें, आप चाहेंगे तो हम वो भी कर देंगे, और नहीं तो एक बार आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा प्रश्नोत्तर शैली में ये अधिक उपयुक्त होगा। तो आज का दिन इसको यहाँ दें और कल इसकी बात करें। ईसा पुत्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं, स्वागत है। ओम। स्वामी जी, मैं एक शब्द ढूंढ रहा था, अदब्धासह, अदब्धासह। तो इधर तो नहीं मिला धातु, मतलब जो दिया गया है। कृपया इसका अर्थ बता दीजिए और कैसे बनाएं, थोड़ा मतलब समझा दीजिए। देखिए, ये शब्द वेद का है, किसी वेद मंत्र में आया है, और जहां वेद में आया है वहीं पर उसका अर्थ धातुवादी शब्द ही होती है। तो अचानक कोई बात पूछ ली जाए, आवश्यक नहीं है कि तत्काल हम पूरा विवरण बता ही सकें। तो ये तो है, फिर भी हम प्रयास करते हैं इस शब्द के विषय में। इसमें स्पष्ट है कि दब्ध दभ धातु होगी कुछ इस प्रकार की। तो वो मंत्र आप बताएंगे, किसी मंत्र में आया होगा, आया है ये तो हमें ध्यान आ रहा है कि इसी कक्षा में चर्चा हुई है। तो वो उसका अर्थ निंदा करना का संभवता था। दब्धासा का अर्थ अनिंदनीय। हाँ, आ उपसर्ग है, हो क्या सकता है। चूंकि धातु आगे दा से ही प्रारंभ हो रही है, आ उपसर्ग है नहीं के अर्थ में, और दब्धासा स्वाभाविक है, बहुवचन में है। तो अनिंदक और अनिंदनीय के अर्थ में ये वेद में आया है, ऐसा मुझे कुछ स्मरण हो रहा है। तो उस शब्द को उस मंत्र में देखेंगे तो और भी यदि कुछ विशेष जानकारी करनी है तो वहीं से विचार कर लीजिएगा। आपने शब्द पूछा है तो आपको वो वेद मंत्र अवश्य ध्यान में होगा जहां से ये आपने लिया है। तो बता दीजिएगा, उस मंत्र को देख लेंगे, उसकी बात विशेष रूप से कर लेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। आचार्य जी, अभी ये जो बहुत सारी धातुएं थी, उसमें एक धातु है, धातु थी अंक धातु। तो अंक धातु से प्रेरणार्थक में तो अंकयति बन गया, और भाववाच्य कर्मवाच्य में अंक्यते। तो ये जो अंक धातु है, ये इसमें अंक्यते बना है, अंकयते बना है। तो ये क्या आत्मनेपदी धातु है, इसलिए ये परस्मै पद में नहीं बना क्या? ऐसा कुछ है क्या? या फिर दोनों में ही बन सकती, इसलिए इसको सिर्फ इसी को लिखा है अंकयते? देखिए, संभवतः ये प्रेरणार्थक क्रिया में ऐसा होता है। आपने तो काफी कुछ पढ़ा है।
तो उसको उस रूप में जो भी आपकी जानकारी में कुछ है तो आप साझा कर सकते हैं, सबकी जानकारी बढ़ेगी। जी 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 ये तो अंक जो अंक धातु है, तो मेरी आवाज रिपीट हो रही है। जी अब बोलिए, ठीक रहेगा। ओम जी ये अंक धातु परस्मै पद में भी बन जाती है। मतलब मैंने जब पढ़ा था स्टूडेंट लाइफ में, तो अंक यति भी पढ़ा था प्रेरणार्थक में, तो शायद ये दोनों में ही बन जाएगा। अब यहाँ पर तो आत्मनेपद में लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से कोई बाउंडेशन नहीं होगा, ये दोनों में ही प्रयोग में आ जाएगा, क्योंकि कुछ धातुएं उभयपदी होती हैं। आपने भी खैर बताया था अभी पिछली कक्षाओं में भी कि उभयपदी कुछ धातुएं होती हैं जिनको हम परस्मै पद में भी ले लेते हैं और आत्मनेपदी में भी ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्री धातु है, तो क्री धातु भी दोनों में बन जाता है। ऐसे ही ये अंक धातु भी दोनों में ही बन जाती है, यानी हम चाहें तो इसको आत्मनेपद में बना सकते हैं या अंक यति भी बना सकते हैं परस्मै पद में। जी, हमने तो ये बताया होगा कि वेद में सभी धातु में उभयपदी हैं। वेद में कोई भी धातु ऐसी नहीं है जिसके लिए ये कहा जाए कि ये केवल परस्मैपदी या केवल आत्मनेपदी है। सिद्धांत रूप में सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है कि वेद में ऐसा कोई भेद है ही नहीं, वहां सबके सब धातु में उभयपदी है। अर्थात वेद में कोई भी धातु आत्मनेपदी रूप भी बन सकता है और परस्मैपदी रूप भी प्रयोग हो सकता है। वेद में सब हो सकता है। इसी को तो कहते हैं छंद बहुलम छंदसि वेदे बहुलम आदि आदि, वो सब स्वीकार ही करते हैं। लौकिक संस्कृत में ये कुछ भेदभाव अवश्य हैं। तो वहां पर जो रूप हम लोगों ने दिए, तो जैसे प्रेरणार्थक में तो हम लोगों ने अंशयत अकयत ही दिया है ना। ये आप ध्यान दीजिए। आचार्य जी अंक यते लिखा था, इसलिए मैंने ये बात बोली थी। अंक यते मतलब वहाँ अंक जो धातु है, तो अंक यानी चिन्हित करना, ऐसा एक धातु थी वो। तो यही था मेरा कहना कि वो परस्मैपदी में भी बन सकती है वो। वैसे वहाँ आत्मनेपदी में बनाया है अपन ने उसको प्रेरणार्थक में, तो वो परस्मैपद में भी बन सकती है, ये कह रही थी। जी 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 समझ में आ गई आपकी बात। हमें अभी मैंने देखा कि सामान्यता तो सब परस्मैपदी में ही हैं, परंतु अंकयते ये आत्मनेपदी में लिखा हुआ है। ये बात आपकी ठीक है। और इसको हम ये कहना चाहेंगे, यह भी संभव है कि ये पुस्तक तैयार करते समय, लिखते समय, ये कह सकते हैं लेखन की कोई चूक हो, जिसे इस समय कहा जाता है मुद्रण की चूक है, प्रूफ रीडिंग की भूल चूक है। असंभव नहीं है कि इसको जो भी लिख रहा होगा, मान लीजिए हमारे किसी साथी सहयोगी ने किया होगा, हमने भी देखा होगा, तो किसी कारण से ऐसा हो गया होगा। जहां तक मुझे दिख रहा है लगभग सभी परस्मैपदी में ही दिए हैं। जी जी है ना। जब आपने ये बात कही तो मुझे लगा हम भी ध्यान दे लें, भाई ये क्या है। तो लगभग सभी धातु में परस्मैपदी में ही हमको दिख रही हैं। वही एकमात्र धातु अब तक जो हमें दिखी है वो आत्मनेपदी में है, अंक्यते वाली। तो हो सकता है ये इसी प्रकार के कोई भूल चूक ही हो, अन्यथा वो सब तो एक से लिखी ही लिखी है। ठीक है ना। जी 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 धन्यवाद। ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है। जी ओम। और किसी को कुछ कहना हो तो बता सकते हैं, या फिर छोटा सा सवाल आचार्य मेरा था जी, कि प्रमुख धातुएं जो लिखी हुई हैं, इनको हमको मतलब एक प्रकार से मन में याद करना है ना। जैसे अर्ज पूजना, अर्ज पाना, कमाना, अर्ह योग्य होना और रक्षा करना, ये मतलब थोड़ा सा इसको देखें और थोड़ा मन में मनन करके याद भी करें ना इनको। देखिए
निश्चित रूप से हमें प्रयोग करना है तो ये धातु में उनके अर्थ और उनके प्रयोग कैसे होंगे वो स्मरण तो होना चाहिए। अब एक तो ये है कि सबसे कह दिया जाए कि ये सभी धातुएं आप कल रट के आइएगा, कक्षा में सुना जाएगा, तो ये प्रणाली तो अब उपयुक्त नहीं लगती। इसलिए मैंने कहा कि इसे एक दो बार पढ़ लीजिए तो कुछ आपको अनुभव हो जाएगा, कुछ एक मन में बन जाएगा, और जब प्रयोग करेंगे जहां आवश्यकता होगी उसे आप पुस्तक में देखेंगे। जब किसी एक शब्द से एक धातु को हम कई बार देखेंगे तो अपने आप स्मरण में आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, तो जिसको जो सुविधाजनक लगे करे। अब यहाँ वो प्राथमिक कक्षा तो नहीं है कि बच्चों कल इसको रट के आना सुनेंगे, है ना। तो बस इतनी सी बात है, करना तो है ही। जो धातुओं की हमें जानकारी होगी उसके अर्थ रूप, मतलब वो धातु और उसका अर्थ यदि हमारी जानकारी में स्मरण में होगा तभी तो उपयोग कर पाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, यदि लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा मुख्य उद्देश्य है वेद मंत्रों का अर्थ समझना, तो जब शब्द वहां आएगा, हमने उपसर्ग अलग किया, धातु दिख गई, उस धातु का क्या अर्थ है हम धातु आदि कोश में देख लेंगे। तो वो तो तरीका बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ भी एक भी धातु एक भी शब्द ना आता हो, एक एक शब्द हम उसमें देख देख कर करेंगे। जब एक शब्द अनेक बार देखेंगे तो अपने आप स्मृति में आ जाएगा, तो वो एक तरीका है। परंतु यदि हमें स्वयं संस्कृत का प्रयोग अभी प्रारंभ करना है तो वही मैंने कहा, एक बार दो बार पढ़ लें, जितना भी कर लें, धीरे धीरे जितना स्मृति में आ जाए तो अच्छा है। ओम। बहुत उपयोगी है आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा पढ़ करके। इसको अच्छे से हम लोग मन में मनन करके मतलब याद करने का प्रयास करेंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। बहुत ही उत्तम तरीका आपने बताया, व्यवहारिक, जिससे हम लोग जो है उसको संस्कृत से भागे नहीं, संस्कृत के साथ बिल्कुल लगातार जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आज की इस कक्षा को तो हम विराम दे रहे हैं, लेकिन अभी संस्कृत व्याकरण की कक्षा समाप्त नहीं हो रही है, ये भी चलेगी, बहुत समय चलेगी। हाँ, ऐसा ना लगे, मुझे ऐसा लगा है कुछ लोग ये ना सोचें कि आज क्या इसका समापन हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक के दृश्य तो लग रहा है अब तो शब्द कोश है, उसको देख ले नहीं, तो अभी कक्षा चलेगी। अगले चरण में हम लोग नए तरह से सोचेंगे। हो सकता है एक दो दिन, जैसा मैंने कहा, कि अभी इसको आप पढ़ लें और कल प्रयास करें थोड़ा प्रश्नोत्तर सत्र ही रखें व्याकरण में, व्याकरण की कक्षा में कल प्रश्नोत्तर सत्र को विशेष रखें। यदि मेरे मन में कुछ आया कि ये बताना आवश्यक है तो हम बता भी देंगे अपनी ओर से भी, और प्रश्नोत्तर के लिए कल आप लोग तैयार हों। इतने दिन हम लोगों ने पढ़ा, और जो ये इसमें धातु शब्द आदि दिए हैं उनको थोड़ा पढ़ लें, तो कल यूं कहें कि हमारे अपनी ओर से जो संभव होगा, जो उचित लगेगा बताएंगे, प्रश्नों पर अधिक समय दिया जा सकेगा, ऐसा हमारा विचार है। और उसके पश्चात आगे से इस संस्कृत कक्षा में क्या और कैसे पढ़ना है, इस पर भी हम आप सब बात करके कुछ निश्चय करेंगे कि इसको आगे कैसे चलाएं। कक्षा तो अभी चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी, जब तक कि ये सब लोग एक स्तर पर संस्कृत को अपना नहीं लेते। तो अब हम लोग वेदाष्टक का पाठ करके वेद मंत्र की ओर बढ़ें, यही उचित होगा, और कल के लिए थोड़ा तैयार हो, हम लोग बात करेंगे।